with exercise 1.3 of NCERT. Question 1 is find the decimal expansion of the following numbers. First is 36 upon 100. There are two ways to do this. पहले तो नॉर्मली 36 को डिवाइड करेंगे 100 से. ज़ीरो लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 36 इज़ लेस दैन 100. ज़ीरो लगते ही ज़ीरो डेसिमल बन जाएगा. ये ज़ीरो लगाया, डिवीजन नहीं हुई थी तो यहाँ ज़ीरो ये वाला लग गया, उसके बाद डेसिमल. अब 100 थ्री ज़ा 300 माइनस किया, 60 बचा. उसके बाद एक ज़ीरो और लगाया, 100 इंटू 6 इज 600 माइनस किया, आंसर आ गया 0.36. ओके. ऑल्टरनेटिवली एक शॉर्टकट होता है, कोई भी नंबर अगर 1 के बाद ज़ीरोज़ से डिवाइड हो, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे किसी नंबर से डिवाइड हो, तो एक ट्रिक होती है कि जितने ज़ीरोज़ हैं उतनी डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा. 2 ज़ीरोज़ थे तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया. ये एक ट्रिक है करने की. अगला क्वेश्चन, 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए. 1 को अंदर रखा, 11 को बाहर रखा. हमने लगाया ज़ीरो क्वेश्चन में और यहाँ एक ज़ीरो लगा दे. क्यों? क्योंकि अभी डिवीजन नहीं हुई थी. 0 पॉइंट. अब हमने देखा 10 इज लेस दैन 11, डिवीजन अभी भी नहीं हो सकती, तो एक ज़ीरो और लगा के इसको 100 बनाया. जब ये ज़ीरो लगाया तो डेसिमल के बाद भी एक ज़ीरो लग जाएगा. ठीक है. अब 11 इंटू 9 इज 99, माइनस किया, आंसर आया 1. इसके बाद एक ज़ीरो लगाया, नहीं हुआ डिवाइड, एक ज़ीरो और लगाया ये वाला, और यहाँ पे भी एक ज़ीरो आ गया. अब 11 इंटू 9 इज 99, माइनस किया, 1 बचा, एंड सो ऑन चलता रहेगा. तो आंसर निकल के आया 1/11 इज इक्वल टू 0.090909 सो ऑन, या फिर 0.09 के ऊपर बार. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. फर्स्ट वन वॉज टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया था 0.36 पर ही. ठीक है. पार्ट 3, कन्वर्ट 4 1/8 इंटू डेसिमल. ओके, तो कैसे करेंगे? पहले हमें इसको फ्रैक्शन बनाना है. 8 इंटू 4 प्लस 1, 8 इंटू 4 इज 32, प्लस 1 अपॉन 8, 33/8. अगर आपको ये करना नहीं आता तो आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए. दिस इंटू दिस, 8 इंटू 4 प्लस ये वाला नंबर 1 होल अपॉन नीचे वाला. ठीक है, ऐसे होता है. फिर यहाँ पहुँच गया मैं 33/8. अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 33/8 में. इसको डिवाइड करना है. तो 33 अंदर, 8 बाहर. पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 32 आया, 1 रिमाइंडर, ज़ीरो लगाया, ज़ीरो लगते ही हमने डेसिमल लगा दिया. ठीक है. तो 8 इंटू 1 इज 8, माइनस किया, 2 बचा. 2 के बाद एक ज़ीरो और लगा, 8 इंटू 2 इज 16, 20 माइनस 16, 4 बच गया. एक ज़ीरो और लगाया, 40 बनाया. 8 इंटू 5 40, माइनस लगाया, ज़ीरो बचा. तो 33/8 निकल के आता है 4.125, 4.125. या फिर क्वेश्चन हम ऐसे नहीं छोड़ सकते. 4 1/8 इज इक्वल टू 4.125 विच इज टर्मिनेटिंग. ओके. अगला पार्ट आता है 3/13. ठीक है. 3 को अंदर रखा, 13 बाहर. छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो ज़ीरो लगाएंगे. यहाँ ज़ीरो लगते ही 30 बनते ही ज़ीरो डेसिमल आ गया. ठीक है. 13 2 26. पूरा प्रोसेस करते चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि आंसर आएगा 0.2307692. और यहाँ हमने कह दिया 3/13 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. रिपीट कब होगा? 9 के बाद. आप करके देखना, ज़रूर करके देखना. 230769 तो आ गया, फिर से यही वाला टर्म आ जाएगा और फिर से आएगा, ये आता रहेगा. तो हमने कहा 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 के ऊपर बात. अब आपका डाउट ये होगा कि क्वेश्चन अगर ऐसा पेपर में आए तो कैसे पता चलेगा कि कब तक हमें डिवीजन करनी है. तो मैं क्या कहूँगा कि हम 6 से 7 बार तो डिवीजन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 6 डिजिट्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन आता है 2/11 को कन्वर्ट किया जाए. आसान है.
2/11 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/11, ठीक है, 2 अलग कर लिया, 1/11 अलग कर लिया। 1/11 की हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है एक्सपेंशन होती है 0.09 के ऊपर बाद। तो हमने क्या किया, 1/11 को लिख दिया 0.09 और 2 को हमने अलग से साथ में लिख दिया। हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.09 में, 9 इंटू 2 18, तो ये आता 0.18। अब यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यहां भी 2 डिजिट के ऊपर बार आएगा। तो पता चल गया 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, वैसे यह ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, ये याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही करने को बोला है। लेकिन अगर नहीं आए तो लॉन्ग डिवीजन साइड में करना जल्दी से और दिखा देना प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली अब 2/11 की हमने करी 2 इंटू 1/11 से, 3/11 की हो जाएगी 3 इंटू 1/11, ओके, विच विल गिव अस 3 इंटू 0.09 का बार। अब 0.09 में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.27 निकल के आता है, 2 डिजिट के ऊपर बार। सिमिलरली 4/11, 5/11 करते करते 10/11 तक आएगा और 11/11 तो 1 होगा ही, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चंस करके देखिएगा, तभी हाथ में बैठेगी डिवीजन। अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज 329 डिवाइडेड बाय 400। हमने क्या किया, अब करने से पहले 400 और 329 थोड़े अजीब से बड़े टर्म्स हैं, तो डरना नहीं है, आसान है, कुछ भी नहीं है, बस डरना नहीं है, ठीक है। तो 329 अंदर डिविडेंट में रखा हमने, डिवाइजर 400 है। अब 329 इज स्मॉलर तो हमने एक जीरो लगाया, जैसे ही जीरो लगाया ये वाला तो ये जीरो और एक डेसिमल भी आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये 4 से बड़ा हो गया, 3290 इंटू 8 करके 3200 आएगा। 400 इंटू 8 इज 3200, 8 यहाँ लिखा, माइनस किया, 90 बचता है। 90 के, अब 90 छोटा है 400 से, हमने एक जीरो और लगाया। 400 इंटू 2 आता है 800, माइनस किया, 100 बचा। उसके बाद एक जीरो लगाया, नाउ 400 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2, 800 माइनस किया, 200 बचा, 400 से छोटा है, एक जीरो लगाया, 2000। 400 इंटू 5 इज इक्वल टू 2000, माइनस किया, जीरो आ गया। तो 329 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0.8225, which is terminating. Okay. Question number 2 says find the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7 and so on without actually doing the long division. Okay. So we know 1/7 is equal to 0.142857 whole bar. ठीक है, ये हमें पता है। तो क्या क्या करेंगे हम, 2/7 का निकालना है, इसको लिख देंगे 2 इंटू 1/7, ठीक है। 2 इंटू 1/7 की हमने यहाँ पे एक्सपेंशन लिख दी 0.142857। अलग से हमने क्या किया, 142857 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वो निकल के आएंगे 6 डिजिट्स, वो होगा 285714। अब ये पूरा मटेरियल, ये पूरे 6 डिजिट्स थे डेसिमल के बाद, उसको भी हमने डेसिमल के बाद लगा दिया, ठीक है। एंड 6 डिजिट्स थे जो रिपीट हो रहे थे, वही 6 डिजिट्स मैंने रिपीट कर दिए, ठीक है। जब मैंने 142857 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो निकल के आता है आंसर 285714, ठीक है। अब मैंने देखा कि 6 डिजिट्स थे मेरे यहाँ पे 142857 में, और जो मुझे मिले वो भी 6 थे। मैंने क्या किया, इन 6 से पहले 0 पॉइंट लगा दिया, क्योंकि यहाँ भी 6 से पहले 0 पॉइंट था, और इन 6 के ऊपर बार लगा दिया क्योंकि इन 6 के ऊपर भी बार था, ठीक है। तो आंसर निकल के आ गया 0.285714 का होल बार, ठीक है। सिमिलरली 3/7 के लिए क्या किया, 3/7 को मैंने लिखा 3 इंटू 1/7, ओके। तो ये हो गया 3 इंटू 0.142857। अब अलग से मैंने 142857 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आता है 428571। इस 6 डिजिट के आगे मैंने 0 पॉइंट लगा दिया और इन 6 डिजिट के ऊपर एक बार लगा दिया,
मेरा आंसर निकल के आ गया 3/7 इज इक्वल टू 0.428571 का होल बार। ठीक है। सिमिलरली 4/7, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप खुद करके देखिए, आंसर यही आएगा। और ये शॉर्टकट ट्रिक फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। 4/7 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। अब मैंने इसमें भी यही किया, 4 इंटू 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन मल्टीप्लाई करी, आंसर निकल के आता है 0.571428 का होल बार। ओके। सिमिलरली 5/7 का ये आंसर है, 6/7 का ये आंसर है। आप खुद कीजिए, फिर आंसर मैच करना एनसीईआरटी के पीछे से या फिर यहां से। ठीक है।